देखो आज का अपना टॉपिक है घड़ी। तो घड़ी का जो टॉपिक है, अरे जिसको नहीं समझ में आया वो बता देना। आज का अपना टॉपिक है घड़ी। घड़ी जो अपना टॉपिक है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो एनालॉग घड़ी के बारे में। कौन सी घड़ी के बारे में? एनालॉग घड़ी, नहीं कि डिजिटल घड़ी के बारे में। डिजिटल घड़ी कौन सी है? समझ में आया? स्मार्ट वॉच। डिजिटल तो वो है जो डिजिट लिखा है, एनालॉग घड़ी से जो सुइयों वाली घड़ी। तो जब भी अपन एनालॉग पढ़ेंगे तो एनालॉग के अंदर कुछ घड़ी देगी एनालॉग सुइयों। तो देखो अगर हम एनालॉग घड़ी की बात करें तो एनालॉग घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी है। नॉर्मली कहां से कहां तक की संख्याएं लिखी होती है? 1 से 12 तक। और पूरी घड़ी को 1 से लेकर 12 तक अंक लिखकर उसको डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। अगर हम घड़ी की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब, और जिसका इंग्लिश में नाम है मिरर टाइम या मिरर इमेज। जैसे देखो कोई भी घड़ी है आपके पास, उस घड़ी के लेफ्ट या राइट में, उस साइड में लेफ्ट या राइट पे अगर दर्पण रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं दर्पण। जैसे ये अपने घड़ी में, और इस घड़ी में 1 से लेकर 12 तक लिखा है। यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 12 तक है। अगर हमें इसमें बात करें दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब या तो राइट साइड में दर्पण लगा हुआ ना, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर दर्पण रखा हुआ नीचे, अगर नीचे की साइड दर्पण रखा हुआ या ऊपर की साइड दर्पण रखा हुआ है तो वह जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा? जल। तो नीचे की तरफ दर्पण नहीं रखना है। जल जो दर्पण प्रतिबिंब है उसने हमेशा प्रतिबिंब लेफ्ट या राइट साइड में, उस साइड में आएगा। मैं बोलूंगी ये जो घड़ी है यहाँ पर, इसके यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, नॉर्मली संख्याएं साथ लेके अपने को लिखना है। ये बड़े संख्या के साथ लेके चलते हैं दूसरी साइड में। नॉर्मली यहाँ पर ये मान के करते हैं कि यार ये तो एक ही जगह यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, संख्याएं नहीं। तो अगर इस घड़ी का जो प्रतिबिंब दिखेगा आपके को दर्पण में, मान लो इस टाइप में दिखा है और ये 12 का पॉइंट है। जैसे यहाँ पे पॉइंट बता दो, यहाँ 12 का पॉइंट है, यहाँ 1 का पॉइंट है, यहाँ 2 का पॉइंट है, यहाँ कौन सा है? 3, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 10 हो गया, ये 3। जैसे मैं यहाँ पर देखूं, अगर यहाँ 3 पर एक पॉइंट होता है, यहाँ 12 पर एक पॉइंट होता है, और ये वास्तविक घड़ी है, रियल टाइम। इसमें मान लो कि मैं ये बताऊं कि अब देखो कितने बजे, मान लो 1 घंटे की सुई, मैं ये बताऊं कितने बजे? 3 बजे। अरे अगर यहाँ पॉइंट है, जरूरी नहीं है, अगर यहाँ गिनती नहीं है, मान लो पॉइंट है, तो भी अपन कर सकते हैं कि तो एक चीज हमेशा अपने को दर्पण प्रतिबिंब में याद रखनी है। क्या है? जैसे अगर हम खुद दर्पण के सामने खड़े हो तो क्या हो? दर्पण के सामने खड़े
कभी ऐसा हुआ है कि हमारा सर नीचे है, पैर इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ही ऊपर का हिस्सा ऊपर होगा और नीचे का केवल लेफ्ट और राइट आपस क्या होंगे, जो ऊपर की साइड है और जो लोअर साइड है आपस में क्या सेम होगी, वो तो हमेशा क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में नहीं सेम। और लेफ्ट और राइट आपस में क्या देंगे, लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाएंगे। जैसे अगर अपन पूरे दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा उसमें अपना लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में होगा, दोनों आपस में। तो अगर ये 3 बजे हुए घड़ी के अंदर, तो अगर ये 3 बजे का टाइम है तो ये जो राइट साइड में नोट है सुई की, ये कौन सी साइड क्या रहेगी, लेफ्ट। तो यहाँ से ये कौन सी साइड की हो गया, लेफ्ट साइड। और ऊपर और नीचे का हिसाब आप लोग ऊपर ये तो सुई ऊपर की तरफ है, ये हमेशा की कौन सी साइड की तरफ दिखेगी। अब यहाँ देखो तो दर्पण में जो घड़ी दिख रही है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कितना बजा हुआ है 3 और यहाँ कितना बजा हुआ है, ये कौन सा टाइम दिखाई दे रहा है, भाई दर्पण में कितने बजे का दिख रहा है, 9 बजे। भाई ऐसा नॉर्मली ये होता है कि जो ये दर्पण जो प्रतिबिंब है इसमें जो सुइयों की स्थिति है वो कितने बजे को दिखा रही है, तो सुइयों की स्थिति 9 बजे को दिखा रही है। तो मैं एक साइड में अगर देखूं अगर कहीं भी साइड पर लिखे कि तो यहाँ मैंने लिखा रियल टाइम और यहाँ मैंने लिख दिया मिरर बार। तो मैं अपने ये देखे कि यहाँ रियल टाइम अगर 3 बजे का है, कितने बजे का है, 3 बजे का है, तो मिरर टाइम कितने बजे का है, 9 बजे का है। इसी तरह से एक टाइम कोई भी एक टाइम और देख लेगा, कोई भी एक और टाइम देख सकते हो। मैंने यहाँ बताया कितना बजा गया 2। अगर हम देखें कि घड़ी में 2 बजे कितने बजे हैं, तो जिस सुई का मुख ऊपर की तरफ है उसका तो ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा ऊपर। अब देखो ये जो घंटे वाली सुई है वास्तव में घड़ी में जो घंटे वाली सुई है ये राइट साइड की तरफ झुकी हुई है, तो कितने स्थान 1 और 2 स्थान झुकी हुई है, तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी 2 स्थान, तो एक स्थान यहाँ छोड़ दो, एक स्थान यहाँ छोड़ दो, 2 स्थान छोड़ के ये यहाँ पर। अब मेरे को ये बताओ कि ये दोनों सुइयां कितने बजे की स्थिति को दर्शा रही है, इसका मतलब होगा अगर टाइम 2 बजे का है, रियल टाइम 2 बजे का है, तो मिरर टाइम कैसे देगा, रियल टाइम। या तो समझ में आया नहीं है। तो क्या है कि देखो ये 3 बजे का वास्तविक समय है, तो मिरर टाइम 2 बजे का है, तो दोनों का योग कितना आ गया, 9 3 12। या यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बजे का जो टाइम है वो दर्पण में कितना दिखा रहा है, 10 बजे, तो दोनों का सम कितना आ गया, 12 आया नहीं है। तो जब भी अपने को दर्पण समय की बात करेंगे, कौन से समय की बात करेंगे, दर्पण समय की बात करेंगे या मिरर टाइम। मिरर टाइम की बात करेंगे तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो घड़ी का जो वास्तविक समय है, घड़ी का जो वास्तविक समय है प्लस जो दर्पण का समय है इन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है वो हमेशा ही 12 घंटे। कितने घंटे होगा,
इसको बोलते हैं रियल टाइम, मतलब रियल टाइम प्लस रियल टाइम, दोनों का जोड़ कितने घंटे हो गया? 8। अब अगर हमें ध्यान देना है इन दोनों में से चाहे तो रियल टाइम हो चाहे रियल टाइम हो, चाहे तो रियल टाइम चाहे तो रियल टाइम हो, इन दोनों में से अगर कोई भी एक टाइम दे दे, चाहे तो रियल दे चाहे रियल, इन दोनों में से कोई भी एक टाइम देकर दूसरा टाइम से तो 12 घंटे में निकाल कितने में से निकालेंगे? 12 घंटे। जैसे मैं किसी पूछता हूँ यदि किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा हो, कितना समय हो रहा हो? 8:20 का और यह इतना ही, तो यह समय दर्पण में कितना दिखाई देगा? दर्पण में कितना दिखाई देगा? ये तो देखो कौन सा टाइम दिया हुआ आपने? यदि किसी घड़ी में 8:20 है, मतलब घड़ी का टाइम दिया हुआ, रियल टाइम दिया हुआ, अगर वास्तविक समय तो दिया हुआ हो तो कौन सा टाइम पूछा है? दर्पण। तो अगर एक टाइम दिया हुआ हो और दूसरा पूछा तो कितने में से घटा दें? मतलब 12 घंटे में से क्या कर देगा? 8:20। अब अगर 8:20 में से घटाना है तो देखो इसको माइनस करने के लिए इसको कितना ज्यादा करेंगे? क्या 0:00 से 20 मिनट घटा सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर 0:00 से 20 मिनट नहीं घटा सकते तो यहाँ ये 0:00 यहाँ से 80 लेगा तो ये 1 80 के रूप में देगा, लेकिन ये घंटे की साइड से तो घंटे के रूप में 80 देगा। तो ये मिनट इस घंटे को इस 1 घंटे को मिनट की साइड पर चले तो कितने मिनट बच जाएंगे? 60। और 60 मिनट में से 20 मिनट ले और यहाँ 12 में से रख सकते हैं कितना हो गया? 11। और 11 में से आगे 3। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टाइम घड़ी में 8:20 का दिखाई दे रहा था तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 3:40। अब मैं समझ में आया इतना? अब मैं अगर किसी घड़ी में 9:36 का समय दिखाई दे रहा हो, कितना समय दिखाई दे रहा हो? 9:36 का समय दिखाई दे रहा हो तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? निकालो। कितना टाइम है? 9 बजकर भाई 9:36 का टाइम है। अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना तो कितने में से घटाएं? 12 घंटे। अब देखो ये 0:00 में से नहीं घटेंगे तो यहाँ 60 और यहाँ कितने घटेंगे? 11। तो देखो कितने बचेंगे? 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 9 गया 2, तो 2 बचकर 24। मतलब अगर किसी घड़ी में 9:36 का समय दिखाई दे रहा हो तो वो दर्पण में कितना दिखाई देगा? अगर हमें वास्तव में क्या करते हैं कि हमें 2:24 ये बता दें कि किसी दर्पण में जो घड़ी दिखाई दे रही है उसमें अगर 2:24 का समय दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो भी अपने कितने में से निकालेंगे? 12 घंटे में से निकालेंगे। उतारो उसको।
जो नहीं समझ में आया नहीं है? ना देखा ना अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो। यदि किसी दर्पण में यदि किसी दर्पण में यदि किसी दर्पण में कोई घड़ी दिखाई दे रही हो, कोई घड़ी दिखाई दे रही हो और सुइयों की स्थिति के अनुसार और सुइयों की स्थिति के अनुसार 5:24 और 40 सेकंड का समय हो गया। 40 सेकंड का समय हो गया तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय क्या होगा? ये तो मिरर टाइम हो गया ना, तो ज्ञात कौन सा करना है? रियल टाइम, वास्तविक समय। तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कितने में से घटाएं? 12 घंटे। 12 घंटे का होगा 12 घंटे 00 मिनट और 00। जब भी माइनस करेंगे क्या 0 में से 40 माइनस कर सकते हैं? देखो ये हासिल करने के लिए यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल किया तो 1 घंटा है। इस 1 घंटे का क्या हो गया? 60 मिनट। इस 60 मिनट में से 1 मिनट आगे गए तो वो कितने हो गए? 60 सेकंड। यहाँ 60 मिनट में से 1 मिनट आगे भेज दिया तो कितने बचे? 64 सेकंड। तो यहाँ कितने घंटे बचे? 11। तो 60 में से 40 गया 20, 40 गया 20, 62 में से 24 घटा, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 5 गया 6। इसका मतलब हो गया कि जो समय दर्पण में हमें 5:24 और 40 सेकंड दिखा रहा था वो वास्तविक समय कितना है? वो रियल टाइम कितना है? 6:35 और 30 सेकंड। अरे इसके बाद क्या करना है? जब भी क्या हो, जैसे कई बार क्या होता है कि घड़ी पूरी घड़ी के अंदर ये पता कि या तो नेगेटिव में टाइम है कि टाइम आ गया -2 या फिर टाइम आ गया 17 कितने आ गया? जैसे रेलवे टाइम का 17 बजे है या फिर 00 कितना है? तो अपन क्या लिखेंगे? साथ साथ में लिखेंगे जब भी समय नेगेटिव आ जाए या फिर 0
आ जाए और 12 घंटे से ऊपर जा रहे हैं। तो हमें अपनी तरफ से जोड़ देंगे। देखो इसका एग्जांपल कैसे मैं लिखूं पहले कर लिया। देखो इसका एग्जांपल कैसे होगा, अगर कोई हमें बता दे कि किसी घड़ी में 11 बजकर कितने बजकर 11 बजकर 42 मिनट का टाइम है। कितने मिनट का टाइम है? 11 बजकर 42। तो ये तो हो गया अपना रियल टाइम। और हमें पूछ ले बताओ यह टाइम दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो कितने में से दिखाएंगे? 12 12 में से 12 में से पढ़ने। ठीक है, अगर 12 में से पढ़ने का है तो यहाँ लिखेंगे 60 80 के वाले और यहाँ क्या, तो 60 में से 0 0 यहाँ बता 0 तो 0 0 बजकर 18 मिनट तो कोई टाइम नहीं होगा, तो 0 टाइम आ गया तो हम अपनी तरफ से 12 घंटे ऐड कर देंगे और 12 घंटे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बजकर 18 मिनट। कितना दिखाई देगा? 12 बजकर 18 मिनट का समय। या फिर यहाँ भी आता है, यहाँ हमें डायरेक्टली 12 बजे अगर टाइम अपना क्या यहाँ नीचे तो टाइम लिखा हो, अगर ये टाइम 11 से ऊपर आ जाए, कितने से 11 से या 12 से ऊपर आ जाए, 11 से या 12 से ऊपर आ जाए, जैसे 12:05 तो हम यहाँ 12 घंटे की जगह है 24 घंटे भी लिख सकते हैं। कितने घंटे लिख सकते हैं? 24 घंटे। तो भी अपना उत्तर क्या है? तो भी अपना उत्तर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ देखो ये जो अपन ने 11 बजे 42 मिनट लिखा है, यहाँ में 12 घंटे की है, 12 घंटे की जगह मैं लिखूं 24 घंटे, तो देखो 24 घंटे लिखा आपने, 24 घंटे में से घटाओ कितना जाना क्या है? बचकर के तो घटाओ कर दो, ये 24 में से एक हासिल इस साइड गए तो 60 में से कितने घटेंगे? 42, तो कितना आएगा? 18। और यहाँ कितने होते हैं? 23, और 23 में से क्या घटाओ देंगे कितना आएगा? 12, तो 12 बज के 18 मिनट, तो यहाँ भी 12 बज के 18 मिनट आएगा, तो चाहे तो अपनी तरफ से प्लस कर दो या फिर क्या करो 24 घंटे में से इसको घटा दो। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, माइनस कर देगा तो बात आएगा, ये नेगेटिव में टाइम कैसे आएगा? ये 3 बार क्या है, जैसे एंगल फाइंड करना है, दोनों बड़ियों के बीच में कोण निकालना है। हाँ भाई 30 मिनट तो छोड़ देंगे, 30 मिनट तो हटा देंगे, ये वो 12 घंटे में से, ठीक है। और नॉर्मली नहीं भी जानते हो तो 24 अच्छा आगे अब दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं दोबारा नॉर्मली टाइम तो इस तरह से एग्जाम पे तो पूछा नहीं है, लेकिन बाय चांस ये बात हो जाता है कि जैसे पेपर में या बुक में भी जाता है कि किसी घड़ी में 5:10 11 मिनट तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो इसमें से भी 12 घंटे में से घटाना है। अब ये पूछो ये टाइम नहीं ये भी मिल जाता है, तो 12 घंटे में से घटाओ, 12 में से घटाया तो कितना लिखेंगे? 11 फिर अब ये माइनस कर लो, देखो माइनस जब भी करना तो 60 में से अपने को घटाना तो कितना? 10 नहीं 10 घंटे 11 देख लेना। अच्छा ये जो मान है देखो
देखो अरे 120 ये जो मान है ये 10 से बड़ा और 11 से छोटा है, 10 से बड़ा और 11 से, तो इसको घटाने के लिए क्या करो कि 10 मत घटाओ, 60 में से 11 घटाओ, 60 में से कितना घटाओ 11, 60 में से 11 घटाएंगे तो 49 49। लेकिन अब हमें पता है मेरे को 10 से 11 घटाना, लेकिन हमने गलती से कितना घटा दिया 11, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा घटा दिया। अब जो एक्स्ट्रा घटाया है वो वापस इसके साथ लगा देगा। एक्स्ट्रा कितना घटाया है हमेशा याद रखना, जो एक्स्ट्रा घटाया है वो मान लेते हैं देखो 3 से 10 और 11 का अंतर होगा 1, वो 1 को ऊपर लिखो और बटे में 11 लिखो, ये बटे में तो 49 से 1 बन जाएगा। तो जब भी 60 में से 10 से 10 बटे 11 घटाएंगे तो 49 से 1 बटे 11 बन जाएगा और 11 में से 5 क्या है तो 6 बचकर 49 होगी। नहीं समझ में आया? जैसे मैं देखो 18 में से घटाओ 7 सही 3 बटा 4, ठीक है, तो 7 सही 3 बटा 4 मत घटाओ, इससे जस्ट आगे वाली संख्या 8 घटाओ, तो 18 में से 8 गया 10, 18 में से 8 गया 10, और इस 3 और 4 का अंतर लिखो ऊपर 1 और ये बटा 4 तो 10 सही मिल गया। अब देखो आगे अपना पॉइंट है जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रतिबिंब ज्ञात करना, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। अच्छा पहले तो एक चीज छोड़ो, जब भी जल प्रतिबिंब की बात होगी किसी बात होगी जल प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो बिल्कुल एक प्लेट कभी नहीं बनता, वो गलत बनता है। अच्छा उसके एक घंटे का गैप बताता हूं मैं कैसे होता वो भी समझिए। देखो कभी कभार जब आप स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं या पानी इकट्ठा हो उसमें नहाने के लिए तो अपने पैरों से तो पैर ढकते हैं, जबकि सर नीचे की साइड चला जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी जल प्रतिबिंब की बात होगी तो ऊपर और नीचे का हिसाब रखने क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट सेम, लेफ्ट और राइट क्या जाएंगे सेम। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या रहा, लेफ्ट राइट आपस में सेम और ऊपर और नीचे का सेम, और जल प्रतिबिंब में इसका डायग्राम बना के लिखिएगा। ये मान लो घड़ी है, ये 12 का पॉइंट है, ये 6 का पॉइंट है, ये 3 का पॉइंट है और ये 2 का। अब एक चीज अगर इसके नीचे की तरफ दर्पण रखा हो साइड नीचे की साइड दर्पण रखा हुआ तो जल प्रतिबिंब की तरह का। अब मैं दूसरे पे तुमने ये घड़ी प्रश्न अब एक चीज देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ऊपर की साइड है और ये ऊपर वाला है ये राइट वाला राइट साइड में लेफ्ट वाला। अच्छा ये टाइम गलत क्यों होता है वो सोचिए। मान लो ये वास्तविक समय है और वास्तविक समय में मेरे को बताओ ये मिनट की सुई है, तो किसी के पास मुझे घंटे की सुई है, कितने बजे हुई 12 बजे। अच्छा इससे इन दोनों सुइयों का मुख कौन सी दिशा में, ऊपर की तरफ। अगर इनका जल प्रतिबिंब होगा तो मुख कौन सी तरफ आ जाएगा, नीचे में। अच्छा नीचे अगर इस पॉइंट की तरफ मुख है तो यहाँ भी इस पॉइंट की तरफ मुख है। अब मैं ये पूछूं बताओ ये कितने बजे का टाइम है, ये 6:30। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ये कोई टाइम ही नहीं देखो। अभी कुछ बच्चे बोले कि ये 6:30 बजे का टाइम है, अगर ये 6:30 बजे का टाइम होता अब मेरे को बात बताओ
कि घड़ी में कभी ऐसा टाइम देखा कि कुछ भी बजता, जैसे 2:20, 5:20, 8:30, अगर 30 मिनट हो रखे हैं तो जो घंटे की सुई है क्या वो किसी फिक्स अंतर होगी? नहीं होगी, कोई ना कोई दो अंकों के बीच में होगी, कोई ना कोई दो अंकों के बीच में, लेकिन यहाँ तो नहीं है। और अगर हमें उनके 6 बजे का टाइम, कितने बजे का टाइम है? 6 बजे का क्यों है? क्योंकि घंटे वाली सुई फिक्स 6 की ओर देख रही है। तो अगर ये फिक्स 6 बजे का टाइम है तो मिनट वाली सुई को भी काम होना चाहिए 12 के मिनट होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो दर्पण प्रतिबिंब जो है, जो जल समय जो है उसमें घड़ी की जो घंटे की सुइयां और मिनट की सुई जो है वो एक दूसरे का विरोध कर रही है। क्या कर रही होती है? विरोध कर रही होती है। क्योंकि घंटे वाले सुई को बोल रहे हैं कि 6 बजे में, जबकि मिनट वाले क्या बोलते हैं कि कुछ भी बजकर 30 मिनट हो गए। और अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई बोल रही है कि कुछ भी बजकर 30 मिनट हो गए। अगर कुछ भी बजकर 30 मिनट हो गए, 8:30, 9:30, 12:30, तो घंटे की सुई जो है वो किन्हीं दो अंकों के बीच में होनी चाहिए। तो दोनों सुइयां एक दूसरे को विरोध कर रही है, तो टाइम ये एक्चुअली में वास्तव में गलत हो जाता है। लेकिन फिर क्या कहता है कि इनको कई बार तो 5:30 मान लिया जाता है और कई बार कितना मान लिया जाता है? 6:30। अपने ज्यादातर क्वेश्चन को कितना मानते हैं? 6:30 मानते हैं। कितना मानते हैं? 6:30 मानते हैं। तो इसके लिए भी एक लाइन अपने को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जो जल प्रतिबिंब है, कौन सा प्रतिबिंब है? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब से, कौन से प्रतिबिंब से? दर्पण प्रतिबिंब से हमेशा 6.5 घंटे, कितने घंटे? 6.5 घंटे आगे होता है। क्या होता है? आगे होता है। याद रखिए क्या लाइन है? जल प्रतिबिंब जो है तो दर्पण प्रतिबिंब से, कौन से प्रतिबिंब से? दर्पण प्रतिबिंब से हमेशा 6.5 घंटे आगे होता है। कितने घंटे आगे होता है? 6.5 घंटे। क्या होते हैं? 6.5 घंटे आगे होता है। क्या बोलते हैं? अगर जब भी अपने पास दर्पण प्रतिबिंब होगा, कौन सा प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब का जो टाइम होगा उसमें कितना ऐड कर दें? 6.5 घंटे। तो क्या आ जाएगा फिर? जल प्रतिबिंब आ जाएगा। जल प्रतिबिंब आ जाएगा। तो ये होगा जल प्रतिबिंब। अच्छा एक चीज और देखो, ये जल प्रतिबिंब का सूत्र हो गया। अब इस सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं, जल प्रतिबिंब बराबर है दर्पण, अगर अपने पास वास्तविक समय है और दर्पण प्रतिबिंब निकालना तो 12 घंटे में से वास्तविक समय घटा देंगे। तो यानी को 12 घंटे माइनस दर्पण प्रतिबिंब प्लस कितना आ गया? 6.5। कितने घंटे आ गए? अब ऐसे ही देखो, ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो दोनों को एक साथ जोड़ दें तो 12 और 6.5, 18.5 माइनस दर्पण वास्तविक में आएगा। वास्तविक, क्योंकि दर्पण तो निकालना ही हमने को, दर्पण निकालना तो वास्तविक घटाई के कारण वास्तविक, और वास्तविक यानी तो वास्तविक क्या है कि अगर हमें जल प्रतिबिंब निकालना हो, वाटर टाइम निकालना हो देखो, तो 18.5 में से क्या घटा देंगे? वास्तविक समय घटा देंगे और अपना समझ में आया या नहीं है? अगर 12 घंटे से ऊपर चला जाए तो 12 वापस माइनस कर दो तो उतारो इतना समझ में आया या नहीं आया? पीछे समझ में आयो तो उतारो फिर। हाँ बाकी का
हो गो साइड में एक सेकंड